Hello, I'm Dr. Anuj Chawla. I'm a foot and ankle specialist at Saksham Ortho. अब हम एक और नए सीरीज पे बात कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे हील पेन और प्लांटर फेशियाइटिस के बारे में। तो इसमें हम कुछ वीडियोस बनाएंगे। सबसे पहले I'll talk about कि प्लांटर फेशियाइटिस क्या होता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हम इसको कैसे इवेल्युएट करते हैं और इसको फाइनली ट्रीट कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो अभी जो है हम बात करेंगे वो ये है कि प्लांटर फेशियाइटिस होता क्या है, और उसको जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्लांटर फेशिया के बारे में जानना। तो अगर हम ये देखें, ये वाला जो है हमारा जो एड़ी की हड्डी है जिसको हम कैल्केनियम बोन कहते हैं, इस बोन से निकल के आगे के उंगली तक या पंजों तक जो हमारी जो एक थिक बैंड ऑफ टिश्यू जाता है उसको हम प्लांटर फेशिया कहते हैं। प्लांटर फेशिया का काम क्या होता है? इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शॉक एब्जॉर्बर इन द हील। ये हमारी आर्च मेंटेन करने में हेल्प करता है, और जब हम चल रहे होते हैं, स्पेशली जब हमारा पैर ऐसे जाता है जिसको हम पुश ऑफ कहते हैं, उसमें ये टॉट होता है जिसकी वजह से हम आगे अपने आप की बॉडी को, हम फुट को आगे प्रोपेल करने में हेल्प मिलती है। तो ये जो है जब भी हम कदम रखते हैं तो सबसे पहले एडी पे ही टच करते हैं, इसलिए एडी और प्लांटर फेशिया पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जब आप चल रहे होते हो। तो प्लांटर फेशियाइटिस जो है वो बेसिकली इसी फेशिया का, इसी टिश्यू का इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग होने को हम कहते हैं, या इसका थोड़ा सा वेयर एंड टेयर हो जाता है। कभी कभी इसमें हल्के फुल्के क्रैक्स या टीयर्स भी आ जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं प्लांटर फेशियाइटिस। प्लांटर फेशियाइटिस जो है कौन से पॉपुलेशन में कारण कॉमन है ये जानना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी कॉमन इन फीमेल्स। तो देखा जाए कि अगर मैं अपनी ओपीडी में देखूं तो ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द पेशेंट्स आर एक्चुअली फीमेल्स। एज का बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, लेकिन ये जनरली 30s to 60s की एज में ही सबसे ज्यादा कॉमनली पाया जाता है। अदर रिस्क फैक्टर्स में एक आता है सबसे ज्यादा ओबेसिटी। सो अगर वेट आपका ज्यादा है तो फिर उसमें एडी पे प्रेशर भी ज्यादा पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो है प्लांटर फेशिया में इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेसेस ज्यादा पड़ सकते हैं। सो ओबेसिटी इज अनदर रिस्क फैक्टर इन दीज केसेस। उसके अलावा अगर आपका फुटवेयर इम्प्रॉपर है, स्पेशली अगर आपके हील का कुशन ज्यादा नहीं है, आपके जूते में जो आप बहुत ज्यादा हाई हील्स पहनते हो, या इन सब चीजों में भी आपको प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है। नंगे पांव चलने वालों में भी इसका इंसिडेंस या इसका रिस्क जो है वो ज्यादा होता है। उसके अलावा कुछ पेशेंट के इंट्रिंसिक फैक्टर्स जैसे फ्लैट फुट, हाई आर्च या टाइट काफ मसल्स, ये सारे के सारे जो हैं इन ऐसे लोगों में भी इस प्रॉब्लम के होने के ज्यादा चांसेस हैं। सिम्टम्स की बात करें तो प्लांटर फेशियाइटिस, जो टिपिकल प्लांटर फेशियाइटिस का जो सिम्टम होता है वो होता है पेन होता है हील में या एडी में, और ये पेन टिपिकली होता है जब आप सबसे पहले उठ के पहला कदम रखते हैं मॉर्निंग में, सोने के उठने के बाद, या फिर जब आप बहुत आफ्टर अ पीरियड ऑफ प्रोलॉन्ग्ड रेस्ट जब आप खड़े हो रहे हैं, तो जब पहला कदम रखेंगे तो उसमें एडी में दर्द होगा। वो एक बड़ा शार्प किस्म का दर्द होता है, और वो दर्द जो है जनरली कुछ समय चलने के बाद जो है वो दर्द कम हो जाता है और खत्म हो जाता है। इसको हम कहते हैं प्लांटर फेशियाइटिस का पेन। ये पेन मोस्ट ऑफ द टाइम्स एडी में होता है, लेकिन कभी कभी ये नीचे पूरे के पूरे सोल में भी होता है। जब वो फेशियाइटिस या फेशिया के सिर्फ ओरिजिन पे इन्फ्लेमेशन नहीं है लेकिन पूरे के पूरे फेशिया में है, तो वो पेन सोल में भी आ सकता है। इसके अलावा एडी का दर्द जो है वो कभी कभी और कारणों की वजह से भी हो सकता है, या फिर जब एडवांस केसेस ऑफ प्लांटर फेशियाइटिस होते हैं तो फिर आपको जो दर्द है वो हमेशा रहने लग जाता है या ज्यादा जलने पे हो जाता है। कभी कभी पेशेंट को एसोसिएटेड फ्लैट फुट या नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, तो पेन उस हिसाब से पेशेंट का चेंज हो सकता है। कभी कभी टिंगलिंग एंड नमनेस भी हो सकती है। स्वेलिंग रेयरली कैन आल्सो हैपन इन दीज केसेस, बट जनरली आपको वो इतनी ज्यादा फील नहीं होगी। प्लांटर फेशियाइटिस में एडी के दर्द के अलावा, क्योंकि मरीजों की टाइट मसल्स काफ की ज्यादा टाइट होती है, तो उनको काफ मसल में भी पेन आ सकता है।
तो मोर ऑल एंड ऑल देखा जाए तो पेशेंट का सबसे बड़ा सिम्टम जो है वो पेन का ही रहता है, और हमारे को उसी में ही ये देखना है कि ये पेन जो है ये प्लांटर फेशियाइटिस का है या किसी और चीज का है। तो इसीलिए हमारे को एग्जामिन करना पेशेंट को, पेशेंट की ढंग से हिस्ट्री लेना और फिर एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इन सब चीजों के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।